डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो बहुत ही अच्छा है। मैंने अंतर किया है शब्दों में, वो ज्यादातर अपना अर्थ देखने में रखते हैं। सी अबाउट, लुक एट, लुक आउट, गेज एट, ग्लैंस, एग्जामिन, विजिट, फील, वॉच। तो सबसे पहले मैं सी शब्द लेता हूं जिसका अर्थ होता है देखना। गलतियां देखने में चित्र, सिनेमा, अखबार, अंधेरे में, इन सब चीजों के साथ सी का प्रयोग होता है अधिकतर। जैसे हम सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, वी सी विद आवर आईज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। वी सी विद आवर आईज, विद का प्रयोग होगा। वी सी विद आवर आईज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। अब और किन चीजों में लगेगा? वी सी मिस्टेक्स, हम गलतियां देखते हैं। पिक्चर्स, तस्वीरें देखते हैं। सिनेमा यानी फिल्म देखते हैं। न्यूज़पेपर यानी अखबार देखते हैं। अब एक और सेंटेंस लेता हूं मैं, बिल्ली अंधेरे में देख सकती है। ए कैट कैन सी इन द डार्क, डार्क माने अंधेरा। ए कैट, एक बिल्ली, कैन सी देख सकती है, इन द डार्क अंधेरे में। एक बिल्ली अंधेरे में देख सकती है। जाकर देखो, ये विशेष सेंटेंस है। जाकर देखो की अंग्रेजी क्या होगी? देखिए, इसकी अंग्रेजी होगी गो एंड सी। जाकर देखो, गो एंड सी कि दीपक है या नहीं। गो एंड सी वेदर दीपक इज देयर और नॉट। गो एंड सी, जाकर देखो, इस पर विशेष ध्यान दें। जाकर देखो, गो एंड सी वेदर दीपक इज देयर और नॉट। जाकर देखो कि दीपक है या नहीं। मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है। मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, ये बड़े बूढ़े हमेशा कहते हैं। मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है। आई हैव सीन, मैंने देखा है, मैं देख चुका हूं। ए लॉट, बहुत कुछ। इन द लाइफ, जीवन में। आई हैव सीन ए लॉट इन द लाइफ, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है। मेरा सामान देखते रहना, इसके साथ भी सी ही आएगा। इस सब के साथ सी आएगा जितने में मैंने बोले हैं अब तक। सी अबाउट, ये शब्द लगाना पड़ेगा। सी अबाउट यानी ध्यान रखना, मेरे सामान का ध्यान रखना, यहां अर्थ है मेरा सामान देखते रहना। सी अबाउट माई लगेज, लगेज माने सामान। अब देखें अगला, सावधान करता हुआ। लुक का प्रयोग है यहां से, लुक शब्द का मैंने प्रयोग किया है यहां पर। देखें, देखो 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 देखो, मोटर कार आ रही, सावधान किया जा रहा है इसमें कि कहीं पिच मत जाना। मोटर आ रही है, कार आ रही है। देखो देखो, अब देखो देखो की अंग्रेजी लगेगी लुक आउट। लुक आउट, देखो देखो मोटर कार आ रही है। लुक आउट, ए मोटर कार इज कमिंग। ए मोटर कार इज कमिंग। लुक आउट शब्द का प्रयोग सावधान करने के लिए आता है। अगला देखें, वह उसे देखता ही रह गया। वह उसे देखता ही रह गया, यह भी विशेष सेंटेंस है। ही स्टूड गेजिंग। गेज माने होता है टकटकी लगाकर देखना। स्टेयर माने होता है घूर कर देखना। ही स्टूड गेजिंग इन वंडर एट हर, वह उसकी तरफ देखता ही रह गया। इसकी मैंने दूसरी अंग्रेजी भी बनाई है। आई कुड नॉट हेल्प, आई कुड नॉट हेल्प लुकिंग एट हर। आई कुड नॉट हेल्प लुकिंग एट हर, मैं उसे देखता ही रह गया। अब अगला सेंटेंस देखें, उसने मुझे देखा तक नहीं। शी डिड नॉट इवन ग्लैंस एट मी। यहां पर एक बात को ध्यान रखना है कि यहां पर ग्लैंस शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है। GLANCE, ग्लैंस माने भी देखना होता है। उसने मुझे देखा तक नहीं। शी डिड नॉट इवन ग्लैंस एट मी, इस ऐसे वाक्य में ग्लैंस शब्द का इस्तेमाल होगा। और ऊपर ही स्टूड गेजिंग, गेजिंग माने टकटकी लगाकर देखना, गेजिंग का इस्तेमाल होगा। और उससे ऊपर लुक आउट। तो इस प्रकार से हर सेंटेंस में आप देखें कि कहीं तो मैंने 2-3 सेंटेंस बना दिए इसके, लेकिन ज्यादातर में अलग अलग इस्तेमाल हुआ है। देखने के लिए अलग अलग इस्तेमाल हुआ है शब्द।
उसने मुझे देखा तक नहीं। शी डिड नॉट इवन ग्लैंस एट मी। हमने मैच नहीं देखा। अब मैच में देखने की आएगी वॉच। वॉच शब्द का इस्तेमाल होगा यहाँ। वी डिड नॉट वॉच द मैच। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डिड नॉट आएगा। वी डिड नॉट वॉच द मैच। हमने मैच नहीं देखा। अब डॉक्टर अगर मरीजों को देखता है या टीचर कॉपियां देखता है तो किस तरीके से उसके लिए अंग्रेजी बनेगी, उसके लिए आएगी एग्जामिन। एग्जामिन। डॉक्टर ने मरीजों को देखा। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट्स। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट्स। यानी जब डॉक्टर देखेगा किसी मरीज को तो ध्यान से देखेगा। ध्यान से देखने की एग्जामिन आएगी। अध्यापक ने कॉपियों को जांचा या देखा। द टीचर एग्जामिन्ड द आंसर बुक्स। द टीचर एग्जामिन्ड, चेक की, जांचा, तो उसकी एग्जामिन शब्द से इस्तेमाल होगा यहाँ पर द आंसर बुक्स। द टीचर एग्जामिन्ड द आंसर बुक्स। एग्जामिन, जांचना, और मरीज की जांच जब डॉक्टर करेगा तब भी एग्जामिन शब्द ही यूज होगा। मैं अपने दोस्तों से मिलने गया। यहाँ पर विजिटेड शब्द का इस्तेमाल होगा, मिलने गया। आई विजिटेड माई फ्रेंड। आई विजिटेड माई फ्रेंड या आई वेंट टू विजिट माई फ्रेंड। आई वेंट टू विजिट माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त से मिलने गया। डॉक्टर ने मरीज की नाड़ी देखी। द डॉक्टर फेल्ट। यहाँ फील शब्द का इस्तेमाल होगा। फील फर्स्ट फॉर्म है, फेल्ट, फेल्ट। द डॉक्टर फेल्ट द पल्स ऑफ पेशेंट। पल्स माने नाड़ी। द डॉक्टर फेल्ट द पल्स ऑफ पेशेंट। ये वाक्य इसी तरीके से ही बनेगा और दूसरी चीज नहीं आएगी यहाँ। द डॉक्टर फेल्ट द पल्स ऑफ पेशेंट। डॉक्टर ने मरीज की नाड़ी देखी। वह देखने में अच्छी है। शी इज गुड इन अपीयरेंस। शी इज गुड इन अपीयरेंस। हमारे देखते देखते दुनिया बदल गई। हमारे देखते देखते दुनिया बदल गई। देखते देखते, अब देखें, देखते देखते की अंग्रेजी आएगी बिफोर माई वेरी आईज। बिफोर वेरी आईज। हमारे देखते देखते दुनिया बदल गई। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड बिफोर माई वेरी आईज। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड या द वर्ल्ड चेंज्ड बिफोर माई वेरी आईज। दुनिया बदल गई। द वर्ल्ड चेंज्ड बिफोर माई वेरी आईज। द वर्ल्ड चेंज्ड बिफोर माई वेरी आईज। मेरे देखते देखते दुनिया बदल गई। देखते देखते की अंग्रेजी आएगी बिफोर वेरी आईज। इस तरीके से ये जो मैंने वीडियो बनाई है, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसमें ज्यादातर का अर्थ देखना ही है, ध्यान से देखना है और भूलना है, किसी का अर्थ किसी का जांचना है, तो लेकिन सब इस बात को देखें कि देखने में ही आती हैं। अब मैं इस प्रकार की वीडियो बनाता हूं जो कि लोगों के बहुत काम की होती हैं, स्टूडेंट्स के बहुत काम की होती हैं, आम लोगों के भी बहुत काम की होती हैं। इससे अंग्रेजी सीखने में बहुत मदद मिलेगी। और यदि आपको मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।